हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी हिंदी की टीचर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा। भाषा और व्याकरण। क्या कहता है पाठ? भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप होते हैं। आइए पाठ पढ़कर भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आओ चर्चा करें। संसार में कितने प्रकार की भाषाएं हैं, उनकी कौन कौन सी लिपियां हैं, आपस में चर्चा कीजिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। भाषा का विकास कैसे हुआ? आइए बच्चों, चित्रों के माध्यम से समझें कि भाषा का विकास कैसे हुआ। इन चित्रों को देखिए। प्राचीन काल में जब भाषा नहीं थी तब मनुष्य संकेतों से अपनी बात एक दूसरे को समझाता था। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्थरों और चट्टानों पर कुछ संकेत या चिन्ह बनाने आरंभ कर दिए। इन संकेतों की सहायता से विचारों का आदान प्रदान कुछ आसान हो गया। फिर जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया वैसे वैसे उसे अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए साधन की जरूरत महसूस हुई। इसी के फलस्वरूप भाषा का विकास हुआ। भाषा का रूप बार बार बदलता रहा है। आज के समय में भाषा का विशेष महत्व है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने मन की बात को प्रकट करते हैं, लेकिन उनकी भाषा हमारी भाषा से अलग है। ये विभिन्न आवाजों और अपने संकेतों के द्वारा अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जो भाषा के माध्यम से अपने मन के भावों का आदान प्रदान करता है। भाषा के रूप: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा स्कूल में बाल सभा का आयोजन हुआ। राकेश ने प्रदूषण की समस्या पर भाषण दिए। उसने खुलकर अपनी बात कही। अध्यापक ने उसे सुनकर बधाई दी। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसमें बोलना, सुनना और कहना आदि शामिल है। लिखित भाषा: प्रिया ने अपनी सखी को एक पत्र लिखा। पत्र को पढ़कर उसकी सखी बहुत खुश हुई। उसने भी पत्र लिखकर बधाई दी। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें लिखना और पढ़ना शामिल है। भारत की भाषाएं: भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हिंदी, मलयालम, कन्नड़, बंगला, असमिया, पंजाबी, तेलुगु, संस्कृत, कश्मीरी, मणिपुरी, उर्दू, मराठी, संथली, बोडो, डोगरी, नेपाली, सिंधी, कोंकणी, मैथिली, तमिल, उड़िया, गुजराती। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे मथुरा के आसपास ब्रज उपभाषा बोली जाती है। बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्य रचनाएं नहीं होती। हिंदी और उसकी बोलियां: पश्चिमी हिंदी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली। पूर्वी हिंदी, अवधी। बिहारी हिंदी, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी, कुल्लाई, मडियाली। राजस्थानी हिंदी, जयपुरी, मारवाड़ी। विश्व की कुछ मुख्य भाषाएं: पूरे विश्व में लगभग 6500 भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। संसार के अलग अलग देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे जापान में जापानी, चीन में चीनी। इसी प्रकार भारत के अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कश्मीर में कश्मीरी, बंगाल में बंगला, गुजरात में गुजराती आदि। लिपि: भाषा को बोलते समय जो ध्वनियां हमारे मुख से निकलती हैं, इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों के लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। जैसे
हिंदी, संस्कृत एवं मराठी की लिपि देवनागरी है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। उर्दू की लिपि फारसी है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना पढ़ना सिखाता है। देखिए और समझिए। यह एकांकी बहुत अच्छा है। हवा ठंडी चल रही है। कामायनी के प्रसाद रचयिता है। दिए गए उदाहरणों में कुछ न कुछ अशुद्धि है। पहले वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है। दूसरे वाक्य में शब्दों का क्रम सही नहीं है। तीसरे वाक्य में शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। एक शुद्ध वाक्य, यह एकांकी बहुत अच्छी है। ठंडी हवा चल रही है। कामायनी के रचयिता प्रसाद है। व्याकरण भाषा के नियमों का ज्ञान कराता है। पाठ पढ़कर हमने सीखा, सभ्यता के विकास के साथ साथ भाषा का भी विकास हुआ। केवल मनुष्य ही सही रूप में भाषा का प्रयोग करता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सिखाता है। हिंदी हमारी राजभाषा है। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।